नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जोशिता पंता है। मैं यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल में डिप्टी मैनेजर मेडिकल सर्विसेज टीम के साथ। आज हमारे साथ डॉक्टर उमा डांगी ने ज्वाइन किया है। नमस्ते। डॉक्टर उमा डांगी हमारे यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट है मेडिकल ऑन्कोलॉजी में एंड वो असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। सो वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। आज हम अपने व्यूअर्स के लिए एक क्वेश्चन आंसर राउंड रखा है। सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑल द ओवेरियन सिस्ट जिनके ऊपर बहुत सारे मिथ्स हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हमारे ओवेरियन सिस्ट कैंसर होते हैं सारे? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। क्या होता है कि काफ़ी टाइम जब सोनोग्राफी होती है और ओवरी में कुछ सिस्ट दिख जाते हैं तो परेशानी होती है कि भाई ये कैंसर तो नहीं है। तो ओवरी में हर सिस्ट बनना कैंसर नहीं है। कुछ सिस्ट सिंपल सिस्ट या बिनाइन सिस्ट रहते हैं। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन कोई सिस्ट बन सकती है तो उसको हम फॉलोअप पे रखते हैं। हाँ, अगर बहुत बड़ी सिस्ट है तो डेफिनेटली उसको हमको इवैल्यूएट करना पड़ता है। या कोई कॉम्प्लेक्स सिस्ट है जिसमें सिस्ट भी है, थोड़ा सॉलिड कंपोनेंट भी है, तो ऐसे में हमको थोड़ा सस्पिशन ज़्यादा रहता है कैंसर होने का। स्पेशली महिलाएं जिनकी उम्र 40 के बाद या फिर जिनके मेनोपॉज आ चुका है, इनमें अगर कोई ऐसी बड़ी गांठ दिखती है तो हाँ, तो हमें थोड़ा डर रहता है कि शक रहता है कि ये कैंसर हो सकता है। लेकिन हाँ, हर सिस्ट ओवरी का कैंसर नहीं है। तो मैम जो ट्यूमर मार्कर्स की हम बात करते हैं, ट्यूमर मार्कर्स जैसे कि CA-125, क्या ये हमारे को हेल्प करता है स्क्रीन करने के लिए ओवेरियन कैंसर को? तो CA-125 एक टेस्ट, ब्लड टेस्ट है और ये इससे हम ओवेरियन कैंसर का डायग्नोसिस कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। ये एक ट्यूमर मार्कर है जो काफ़ी महिलाओं में जिनको एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर है काफ़ी हद तक बढ़ा रहता है। लेकिन एज अ स्क्रीनिंग, जब हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो हम ये एक्टिवली कैंसर ढूंढ रहे हैं पेशेंट में जब उनको कोई सिम्टम नहीं है, तो उसे हम स्क्रीनिंग कहते हैं। तो जिसको सिम्टम नहीं है, जिसको कोई परेशानी नहीं है, उनमें CA-125 का इतना रोल नहीं है कैंसर डिटेक्ट करने के लिए। जिन महिलाओं में ऑलरेडी कैंसर रह चुका है उनको फॉलोअप करने के लिए या उनको डायग्नोज करने के लिए, इस चीज़ के लिए हम CA-125 का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं और ये हेल्प भी करता है। सो मैम, फिर अभी आजकल क्या ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस प्रोसीजर्स हैं जिनसे हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं? तो ओवेरियन कैंसर में जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में स्क्रीनिंग की गाइडलाइंस काफ़ी रोबस्ट हैं, वैसे ओवेरियन कैंसर में अभी तक स्क्रीनिंग गाइडलाइंस नहीं है। एक तो चीज़ होती है, जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो हमको इंसिडेंस देखना होता है कि कैंसर का इंसिडेंस कितना है पॉपुलेशन में, क्योंकि मैं 1000 मरीज़ को अगर टेस्ट करूँगी उसमें मुझे सिर्फ 2 मरीज़ मिलने वाले हैं, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बनता है। तो ऐसे में वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन सी टेस्ट ईजी पड़ेगी ओवेरियन कैंसर में। तो अभी तक तो ओवेरियन कैंसर में ऐसा कोई डिटेक्ट स्क्रीनिंग पॉपुलेशन के लिए नहीं है। लेकिन देर आर पेशेंट्स जिनको हेरिडिटरी रिस्क रहता है। आजकल जेनेटिक टेस्टिंग काफ़ी हो रहा है कैंसर में। तो इसमें अगर हेरिडिटरी यानी कि अनुवंशिक, यानी कि मम्मी पापा से आए हुए जीन्स की वजह से कोई रिस्क है, जैसे ब्राका एक जेनेटिक म्यूटेशन है जो अगर पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में इन महिलाओं में हम कभी कभी कुछ हद तक सोनोग्राफी या CA-125 ये दोनों कॉम्बिनेशन में यूज़ करके स्क्रीनिंग के लिए कर सकते हैं। मैम, ओवेरियन कैंसर की ही बात करते हैं, क्या ये इनक्यूरेबल है? अर्ली स्टेज में तो हाईली क्योरेबल है, मैं बोलूँगी। एडवांस स्टेजेस में भी आजकल काफ़ी सारी ट्रीटमेंट में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से मोर एंड मोर विमेन आर गेटिंग क्योर्ड ऑफ कैंसर। आई विल से एडवांस स्टेजेस में भी बहुत सारे कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी इन सर्टन सिचुएशंस, ये सारा दे के वी कैन गिव गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ईयर्स। यूजुअली कैसा है कि कैंसर, ओवेरियन कैंसर अगर बहुत एडवांस स्टेज में है तो वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इट कैन बी ट्रीटेड एंड वी कैन गिव गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अ लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स। तो मैम, हम बात करते हैं ओवेरियन कैंसर की, क्या ये हमेशा की तरह हेरिडिटरी है जैसे बाकी डिजीज रहती हैं? तो ओवेरियन कैंसर ज़्यादातर, मतलब अगर सब कैंसर में थोड़ा हेरिडिटरी कंपोनेंट रहता है, तो ओवेरियन कैंसर्स में भी आई विल से 100 में से 10 से 15 मरीज का ओवेरियन कैंसर हेरिडिटरी हो सकता है। यानी कि जो म्यूटेशंस हम जेनेटिकली मम्मी या पापा से जो हमको मिलते हैं वो अगर आए हैं तो जैसे 10 to 15% इसका इंसिडेंस रहेगा। ज़्यादातर ओवेरियन कैंसर्स ये स्पोरैडिक, यानी कि पॉपुलेशन में कुछ और वजह से होता है, और ये म्यूटेशंस हम ओवेरियन टिश्यू में भी देख सकते हैं या कैंसर के टिश्यू में भी देख सकते हैं, लेकिन ये एक्वायर्ड म्यूटेशन रहते हैं, मतलब ये जेनेटिक या हेरिडिटरी नहीं है। तो ओनली 10 to 15% are hereditary, rest all are sporadic.
मैम जैसे पैप्समियर है, तो पैप्समियर हमारे को डायग्नोसिस में हेल्प करता है ओवेरियन कैंसर के लिए? नहीं, तो पैप्समियर जो है ये भी एक टेस्ट है जिसमें हम गायनेक कैंसर की टेस्ट करते हैं, वो है सर्वाइकल कैंसर। पैप्समियर कैन ओनली डिटेक्ट सर्वाइकल कैंसर। ओवेरियन कैंसर के लिए पैप्समियर इज नॉट यूजफुल, मतलब उसका कोई उपयोग नहीं है, तो पैप्समियर विल नॉट डिटेक्ट ओवेरियन कैंसर। ओके, सो मैम नेक्स्ट इज टेकिंग ओरल कंट्रासेप्टिव्स, क्या वो हमारे को ओवेरियन कैंसर की तरफ लीड करता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने, बिकॉज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स काफ़ी सारे स्त्रियां यूज़ करती हैं, महिलाएं यूज़ करती हैं, तो इसमें एक्चुअली थोड़ी हल्की रिस्क हम देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा शायद बढ़ता है ओरल कॉन्ट्रासेप्शन से, लेकिन आजकल स्त्रियों में PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसके लिए भी काफ़ी टाइम के लिए पेशेंट्स को हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे देते हैं टू रेगुलराइज पीरियड्स। तो एक्चुअली दिस इज फाउंड टू बी स्लाइटली मे बी प्रोटेक्टिव फॉर ओवेरियन कैंसर। इसमें थोड़ा रिस्क कम कर सकता है ओवेरियन कैंसर का, बट दैट इज मतलब यू शुड नॉट डिलिजेंटली यूज इट, मतलब यू कांट उसका उपयोग कैंसर प्रिवेंशन के लिए यूज नहीं कर सकते। So ma'am, coming to the end of this topic, so what advice would you like to give to our female viewers? तो मेरा मैसेज तो एक ही रहेगा कि अगर आपको कोई भी सिम्टम लगता है कि जैसे कि पेल्विक पेन है या फुलनेस लग रहा है या पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। वी हैव एन एंटायर टीम एट फोर्टिस हु कैन टेक केयर ऑफ़ यू। और कोई भी आपको लग रहा है कि आपको फैमिली हिस्ट्री का डाउट है और आपको डर है, तो आप प्लीज़ कनेक्ट करिए ताकि वी कैन allay your anxiety and take care of you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And I would request our viewers, in case they have any other questions, please comment us below. We'll try to answer them. Thank you so much.